हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के अंदर जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम ये वीडियो दो पार्ट में होगा। उसके अंदर हम कुल 27 से 28 युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चा संक्षिप्त में होगी। युद्ध का नाम क्या है, उपनाम क्या है, कौन सी सन के अंदर हुआ था, किन के मध्य हुआ और उसका परिणाम क्या निकला, यानी कि जीत क्या हुई और जीत के बाद का परिणाम क्या था, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब बात आती है कि युद्ध की बात क्यों कर रहे हैं हम और क्यों इन युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, क्यों जानना जरूरी है। तो युद्ध एक ऐसा टॉपिक है जो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है और ये हर एग्जाम में किसी न किसी राजा की एक महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। उसकी जय पराजय जो भी हुई हो उसको दर्शाता है और उसके बाद में जो बदलाव होता है वो एक नई पीढ़ी का रूप लेता है। तो उन सब के बारे में युद्धों का जिक्र होता है। और ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो युद्ध की डेट पूछी जाती है या फिर युद्ध के बारे में पूछा जाता है, युद्ध का परिणाम पूछा जाता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बिना टाइम खराब किए हम भारतीय इतिहास के युद्ध के बारे में जानते हैं। तो पहला अपना है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध 1326 ईसा पूर्व हुआ था और ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसके अंदर सिकंदर की विजय हुई थी। हाइडे स्पीच का युद्ध 1326 ईस्वी में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था। अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, आप जिसको स्टार मार्क करवाऊं उसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। अब बात आती है कलिंग की। अब बात करें कलिंग की लड़ाई की, यानी कि कलिंग युद्ध की। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। 261 ईसा पूर्व हुआ था और ये जो सम्राट अशोक था उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। और जो युद्ध के अंदर जो भी स्थिति हुई थी रक्तपात की, यानी कि जो खून बिखरा हुआ देखकर अशोक ने कसम खाई थी कि अब वो युद्ध नहीं करेगा और कलिंग ही अशोक की आखिरी विजय कहलाती है। उसके बाद में अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया था। उसके बाद में अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने किया था। तो कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट आगे बात करें तो सिंध की लड़ाई है। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई थी। सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुई थी और मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त करके अरबों की सत्ता स्थापित की थी। सिंध की लड़ाई जो भारत के उत्तर में सिंध है वहाँ से हुई थी और माना ये भी जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था और सिंध की लड़ाई पहली ऐसी लड़ाई थी। उसके बाद में ये अरबी था और अरबों की सत्ता स्थापित हो गई थी। उसके बाद में आता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर जीत गए थे। ये मोहम्मद गोरी और पीआरसी थर्ड के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। और 1191 में तराइन तराइन कहाँ पे पड़ता है? तो तराइन हरियाणा के अंदर पड़ता है। इस स्थान पर ये हुआ था। अब आगे बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध, जस्ट इसके एक साल बाद में ये इसका तराइन बैटल ऑफ तराइन सेकेंड हुआ था। जस्ट एक साल बाद में फर्स्ट हुआ था 1191 में और सेकेंड 1192 में। ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और जो तराइन का सेकेंड युद्ध था उसके अंदर मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की इसके अंदर हार हुई थी। अब बात करें चंदावर के युद्ध की। तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद है उनके मध्य हुआ था। तो मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध के बाद में आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत की जो तीन लड़ाई हैं तीनों की तीनों एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, आप इसे भी इंपोर्टेंट कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी डेट ही हो जाती है कि ये कब हुआ था। तो कई किताबों में कई फैक्ट की जगह 18 अप्रैल भी देखने को मिलता है। तो आप 18 और 21 दोनों याद कर लेना। 18 और 21 अप्रैल को 1526 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और मुगल साम्राज्य की नींव है वो यहीं से मानी जाती है कि मुगल साम्राज्य की नींव दिल्ली में यहीं से डली थी। उसने मुगल सत्ता स्थापित कर ली थी। उसके बाद में आता है जो इसका द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। हेमू
अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। इसमें अकबर ने हेमू को परास्त कर दिया था। ये कब हुआ था? ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अब बात करें तृतीय युद्ध की, पानीपत के तृतीय युद्ध की, तो ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हरा दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हरा दिया था। इस प्रकार से ये पानीपत के 3 युद्ध हैं। जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और बाबर इसके अंदर विजयी हुआ था। द्वितीय युद्ध है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के मध्य। इसके अंदर हेमू को परास्त करके अकबर जीत गया था। तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति के मध्य हुआ था। इसके अंदर मराठा फौज हार गई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अब आता है खानवा का युद्ध। तो बैटल ऑफ खानवा 16 मार्च 1527 को हुआ था। 16 मार्च 1527 को ये बाबर और जो मेवाड़ के राणा सांगा है उनके मध्य हुआ था। बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ था। तो बाबर ने राणा सांगा को इसके अंदर पराजित कर दिया था। बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित कर दिया था, जो 16 मार्च 1527 को हुआ था। अब बात आती है घाघरा के युद्ध। बैटल ऑफ घाघरा ये 6 मई 1529 को हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया गया था। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ये घाघरा का युद्ध है 1529 के अंदर हुआ था। अब बात करें चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी ने इसके अंदर हुमायूं को हरा दिया था। चौसा का युद्ध 1539 के अंदर हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच शेरशाह सूरी ने इसके अंदर हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना भी की थी। यहाँ पर दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना भी की थी। और हुमायूं इसके बाद में 1550 के लगभग ही आता है। 1550-55 के लगभग आता है और उसी समय हुमायूं की मृत्यु भी हो जाती है। अब बात करें कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज या फिर इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह 1540 में हुआ था। 1540 में हुआ था। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को एक बार फिर हराया था। हुमायूं को एक बार फिर हराया था शेरशाह सूरी ने। अब तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को 23 जनवरी 1565 को हुआ था। दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये लड़ा गया था। इसमें विजयनगर साम्राज्य है उसका अंत हो गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर और बुक्का नाम से दो शासक आते हैं, हरिहर व बुक्का। इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, हरिहर व बुक्का। और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर विजयनगर साम्राज्य है वो हार गया था। तो विजयनगर साम्राज्य का अंत तालीकोटा का युद्ध को माना जाता है। अब आते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 18 जून 1576 को